अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं? प्रीफिक्सेस ये जो वर्ड है ना, ये असल में दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक प्री, दूसरा फिक्सेस। प्री का मतलब होता है पहले, पहले फिक्स कर देना। किससे पहले? वो हम डेफिनेशन से देखते हैं। Prefixes are the words or symbols added before SI units के SI यूनिट से पहले कोई भी वर्ड या लेटर यूज करना, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब हमारे पास कुछ कभी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, कभी बहुत ही स्मॉल वैल्यूज आ जाती हैं, तो उन्हें लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब फर्ज करें ये हमारे पास एक वैल्यू है 10 kg, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है। अब इसे हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? प्रीफिक्सेस का मतलब असल में ये होता है कि किसी भी बड़ी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में लिखना और उस वैल्यू को एसआई यूनिट से पहले लिखना, ठीक है। ये हमारे पास होता है एसआई यूनिट, ये हमारे पास होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को स्मॉल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किस तरह? अब हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पर किसी भी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं शो किया हुआ होता, तो वहां पर असल में डेसिमल पॉइंट कहां मौजूद होता है? लास्ट में, ठीक है। अब हमने इसे प्रीफिक्सेस की फॉर्म में किस तरह लिखना है? ये जो पॉइंट है इसे हम पीछे लेकर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 क्रॉस 10 रेज पावर 7, क्योंकि हम उस पॉइंट को 7 डिजिट्स पीछे लेकर गए। जितने डिजिट्स पीछे लेकर जाएंगे उतना 10 की पावर बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? 10 रेज पावर 7 केजी यूनिट। अब आप मुझे ये बताएं कौन सी वैल्यू लिखना ज्यादा इजी था, ये वाली या ये वाली? ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू लिखना ज्यादा इजी था, क्योंकि हमने क्या किया, ऐसा यूनिट से पहले एक प्रीफिक्सेस बना दिया। प्रीफिक्सेस असल में होता यह है कि कोई भी बड़ी वैल्यू में हम उसको 10 की पावर्स में लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस बन गया और ये यूनिट। अब डेफिनेशन से समझें कि ऐसा यूनिट से पहले जो भी वर्ड या सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहेंगे प्रीफिक्सेस। अब ये असल में कौन सी फॉर्म बन गई है? प्रीफिक्सेस की फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू थी, कुछ ऐसी वैल्यूज भी होती हैं जो बहुत ही स्मॉल होती हैं, तो उसे हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं वो देखते हैं। ये हमारे पास है 0.00009 मीटर, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 0.9, कितने डिजिट्स हम पीछे गए? 1 2 3 4 5 6, 10 रेज़ पावर। अब ये हमेशा याद रखना कि जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तब हमारी जो 10 रेज की पावर होगी वो हमारे पास माइनस में आएगी। जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तब हमारे पास 10 रेज की पावर किस में आएगी? प्लस में आएगी। अब यहां पर हम पॉइंट को किस साइड पर लेकर गए थे? राइट से लेफ्ट की तरफ, जिसकी वजह से हमने ये जो 10 रेज की पावर थी हमने पॉजिटिव में लगाई, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट यहां मौजूद था, अब इसे हमने लेफ्ट से राइट लेकर गए, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 10 रेज पावर की वो किस में आएगी? नेगेटिव में। तो कितने डिजिट्स हम आगे गए? 1 2 3 4 5 6, ये -6 मीटर, ये हमारे पास बन गई
स्मॉल वैल्यू का प्रीफिक्सेस और ये लार्ज वैल्यू का प्रीफिक्सेस। ठीक है, अब कुछ हमारे पास ये एग्जांपल्स भी दी गई हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास 5000 मिलीमीटर। अब हमने इसे क्या करना है, उसी प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 5000 मिलीमीटर था ना, अब 5000 मिलीमीटर्स को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। अब एक मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, तो इसे डिवाइड कर देंगे 1000 पर। ये 3 जीरोस इन 3 जीरोस से कैंसिल। ठीक है, ये मिलीमीटर था ना, तो मिलीमीटर्स की जगह हम 1000 नीचे लिख दिया हमने, तो ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 5 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 50,000 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर्स को भी हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, ये है जी 50,000 ओवर, अब एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर 100 सेंटीमीटर, 100 इस 100 से कैंसिल, ये बन जाएगा 500 मीटर्स। ठीक है, 5000 मिलीमीटर ये बड़ी वैल्यू थी, इसे हमने शॉर्ट वैल्यू में लिख दिया। ये भी बड़ी वैल्यू थी, इसे भी हमने शॉर्ट वैल्यू में लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3000 ग्राम। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, तो यहां आ जाएगा 3000 ओवर 1000। ठीक है, ये 3 इन 3 से कैंसिल, ये 3 किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास है 2000 माइक्रो सेकेंड। अब यहां देखना 2000, अब माइक्रो की वैल्यू कितनी है यहां पर, इधर देखें इस टेबल में माइक्रो कहां पर है, ये है, तो इसकी वैल्यू है 10⁻⁻6 सेकेंड बन जाएगा। तो ये अब यहां पर पॉइंट कहां मौजूद है, लास्ट में, इसे हम पीछे लेकर आएंगे। 1 2 3, 2 क्रॉस 10⁻³ क्रॉस 10⁻⁻6 सेकेंड, -6 + 3 क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 10⁻³ सेकेंड। अब -3 की जगह 10⁻³ यहां पर मौजूद है मिली। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टेबल दिया गया है प्रीफिक्सेस का, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी प्रीफिक्सेस की बात की जाएगी, जब हमने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना होगा किसी बड़ी वैल्यू को या फिर किसी छोटी वैल्यू को, तो यहां पर इस प्रीफिक्सेस को ही यूज करके उसे हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखेंगे। आई होप प्रीफिक्सेस का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।